हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आर एच यूनियन हेल्थ केयर। आज की इस वीडियो में टाइफाइड फीवर के बारे में बताएंगे। टाइफाइड फीवर क्या है, यह कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, इसका बैक्टीरिया हमारे शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है, तो फिगर के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से होता है। दोस्तों, टाइफाइड को मोतीझरा और मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड फीवर को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो जीवाणु होता है, यह जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। जो टाइफाइड फीवर होता है वो बैक्टीरियल के कारण होता है। कौन सा जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। दोस्तों, अब हम चलेंगे। अभी हम समझे थे कि दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से होता है। तो किस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जब हम दूषित जल या भोजन ग्रहण करते हैं तो वो पेट के माध्यम से हमारे आंत में प्रवेश करता है। जो साल्मोनेला टाइफी है वो पेट के माध्यम से हमारी आंत में प्रवेश करता है और आंत में आने के बाद आंत की दीवार पे चिपक जाता है। आंत की दीवार पे चिपक जाता है और यह आसपास की सेल को मारने का काम करता है। दोस्तों, यह बैक्टीरिया, ये जो साल्मोनेला टाइफी है, ये लगभग 1 से 2 सप्ताह तक यहाँ रहता है। इसके बाद फिर यह यहाँ इस दीवार को छेद करके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और रक्त के माध्यम से पूरे अंग में और ऊतक में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसका लक्षण क्या है। दोस्तों, इसका लक्षण जानने के लिए हमें सिर्फ आंत का कार्य को समझेंगे। ठीक है, आंत का काम क्या है? आंत का काम है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन को पचाने का काम करता है आंत। यहीं से आप लोगों को सारा लक्षण दिखाई दे देगा। ठीक है, तो चलिए बताने की कोशिश करते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो आंत में आती है। भोजन कहाँ आती है? आंत में। आंत में आने के बाद ये क्या होता है, यहाँ की सेल मर जाता है और मर जाने के बाद हमारा भोजन पचना बंद हो जाता है। ठीक है, जब पचना बंद हो जाएगा तो हमारा पेट जो क्या होगा, कब्ज बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? सबसे पहले पहला लक्षण क्या देखने को मिलेगा? हमारा पेट कब्ज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जब हमारा पेट कब्ज हो जाएगा तो भूख लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या होगा? भूख लगना बंद हो जाएगा। अब भूख लगना बंद हो जाएगा तो हमारे पेट में दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा होता है आपका फीवर। दोस्तों, लगभग 90% बीमारी में ये फीवर लक्षण देखा जाता है। तो फीवर तो होना ही होना है, और फीवर भी रहेगा तो हाई फीवर रहेगा। 101 से या 100 से 103 के बीच में आपका फीवर रहेगा। उसके साथ ठंड लगेगा और थकान महसूस होगा, आपको शरीर में कंपन होगा इत्यादि इसका लक्षण देखा गया है। अब हम इसका चलेंगे प्रिवेंशन, कि ये इस रोगाणु से हम कैसे बचेंगे। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो जीवाणु होता है, इससे हम कैसे बचेंगे। दोस्तों, इस बैक्टीरिया से हमें बचने के लिए दूषित जल और दूषित भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध भोजन और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इस बैक्टीरिया से बचने के लिए हमें टाइफाइड वैक्सीन लगाना चाहिए। दोस्तों, हमें स्वच्छता पे ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए इत्यादि इसका प्रिवेंशन होता है। अब हम चलेंगे, जब हमें इस तरह का लक्षण दिखेगा तो इसका टेस्ट तो इसका टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि हमें फीवर है या नहीं है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट। मान लिया जाए मुझे टाइफाइड हो गया है तो डॉक्टर क्या क्या चीज़ देते हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक, अगर आपको हाई फीवर है तो एंटीबायोटिक सुई मिलेगा, और अगर हल्का फुल्का टाइफाइड है तो आपको टैबलेट से ही ठीक हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हाई फीवर है तो सबसे पहले आपको
एंटीबायोटिक सेफ्ट्रियाजोन आपको दिया जाता है। सेफ्ट्रियाजोन आपको इंजेक्शन दिया जाता है और ये आपको 1 ग्राम सुबह शाम लगभग ये 6 दिन दिया जाता है। ठीक है। अगर आपको हल्का फीवर है या आपको हल्का टाइफाइड है तो आपको सिर्फ एंटीबायोटिक टैबलेट से भी ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ओमिप्राजोल 20 mg और डोमपेरिडोन 10 mg और पारासीटामोल। ये पारासीटामोल अगर आपको ज़्यादा फीवर है तो दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। अगर बुखार कम है और तो आप दो ही बार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया है तो लाइक से शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।